मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है। ये आपकी जेनरिक की वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बेटा अब आप लोग की हर बार यही कन्फ्यूजन रहती है, यही क्वेरी होती है कि मैम इसे हमें कौन सी वर्कशीट की कॉपी में करना है। तो बेटा मैंने फर्स्ट डे ही आपको बता दिया था कि आप लोग जेनरिक की अलग कॉपी बना लेंगे। अगर आपने बना ली है तो आप उसी में ही करेंगे। अगर आपने नहीं बनाई है तो ये हिंदी मीडियम की यानी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही मीडियम में आई है, हिंदी में। ठीक है। अब इसे करेंगे कौन कौन? इसे करेंगे 6, 7 और 8th क्लास के स्टूडेंट। ठीक है। चाहे उनका मीडियम इंग्लिश हो, चाहे उनका मीडियम हिंदी हो। ठीक है। कोई भी मीडियम हो, हिंदी और इंग्लिश बोथ, दोनों लोग इसे करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपकी सैटरडे की वर्कशीट होती है, ये जेनरिक होती है। शुरू करने से पहले बच्चा पार्टी आप लोग से एक बात करनी थी। वो ये है कि बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम हम लोग ने रखा है सनराइज़। ठीक है। और स्टडी में कोई भी गैप नहीं है। सनराइज़ स्टडी एक साथ है और उसके बाद पॉइंट में स्पेस है। ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है और ये चैनल मैंने आप लोगों की एक्टिविटीज़ के लिए बनाया है। इसमें मैं तरह तरह की एक्टिविटीज़ जो आपकी वर्कशीट से रिलेटेड होती है वो भी, और जो आपके क्लास से, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है वो भी, ये सारी एक्टिविटीज़ मैं उस पर अपलोड करूँगी। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक बार उस चैनल को विज़िट करें। अगर पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, आप लोग उसे देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। जिस तरह से आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं उसको भी दें। उसमें भी अपनी राय रखें, कमेंट्स करके बताएं कि उस चैनल में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं तथा गर्मियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप गर्मियों के कपड़े सर्दी में पहनेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और अगर आप सर्दियों के कपड़े गर्मी में पहनेंगे तो आप गर्मी से पागल हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इतने मोटे आप वुलन क्लॉथ्स यानी कि गर्म कपड़े, जब आप ऊनी कपड़े पहनेंगे तो आपको कितना ज़्यादा पसीना आएगा और बीमार हो जाएंगे आप। और अगर आप सर्दी में कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे तो वो इतने हल्के और इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम होते हैं कि आप सर्दी से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। यस और नो? यस, है ना। तो देखिए ये आपको क्या बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े बनते कैसे हैं, उन्हें किस चीज़ से बनाया जाता है? तो चलिए कपड़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। यानी हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक शेल्फ दिख रही है, इसमें तरह तरह के कपड़े दिए गए हैं, है ना। प्रिंटेड पहनते हैं, प्लेन पहनते हैं, और थोड़े से डिज़ाइनर पहनते हैं, कुछ कढ़ाई किए हुए, कुछ एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़े पहनते हैं, है ना। कपड़ों के वैसे अपने टाइप्स अलग अलग होते हैं। कुछ कॉटन होते हैं, कुछ वूलन होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, कुछ पॉलिस्टर्स के होते हैं। तो अलग अलग तरह के कपड़ों के प्रकार भी होते हैं, है ना। तो ये कपड़े बनते कैसे हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। कपड़ा मानव निर्मित चीज़ है, यानी कपड़ा मानव के द्वारा बनाया जाता है। कपड़ों का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। कपड़ों का उपयोग पहनने के लिए किया जाता है ना। कपड़े का उपयोग हम पहनने के लिए करते हैं, पर्दा बनाने के लिए करते हैं, चादर, बेडशीट, पिलो कवर, और आपके ओढ़ने वाली जो चादर होती है, या आपके जो मैट्रेस कवर होते हैं, कर्टन्स होते हैं यानी पर्दे होते हैं, है ना। इन सब कामों के लिए हम लोग कपड़े का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट बहुत, आप बिल्कुल नॉर्मल अगर देखें तो हमारे घर में जिस चीज़ से पोछा लगाया जाता है वो भी कपड़े का ही बना हुआ होता है ना। इसके अलावा हम सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए भी कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं कपड़ों का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। कपड़ों का उपयोग पहनने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों का उपयोग चादर बनाने के लिए किया जाता है। कपड़े का उपयोग तौलिया बनाने के लिए भी किया जाता है। घरों की खिड़कियाँ, दरवाज़ों पे पर्दे लगाने का भी के लिए भी कपड़े का ही उपयोग किया जाता है। देखिए ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए। हाँ, एक एग्जाम्पल रह गया, क्या? कपड़े के बैग भी बनाए जाते हैं जिनका उपयोग हम किसी तरह की घर की सामग्री को रखने में करते हैं। साथ ही साथ आपका स्कूल बैग भी कपड़े का ही बना हुआ होता है ना। कपड़ा
धागे से बनता है। धागे का निर्माण कपास या ऊन से किया जाता है। ठीक है, अब अगर कपड़े का निर्माण ऊन से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो कपड़ा गर्म कपड़ा कहलाएगा, और वहीं अगर वो कपास से उसका निर्माण किया जाएगा तो वो सूती कपड़ा बन जाएगा, है ना। और हमारे देश का सबसे फेमस जो है वो क्या है, सूती कपड़ा है, कपास। तभी अंग्रेज़ों ने हमें 200 साल गुलाम बना के रखा, क्योंकि यहाँ का जो सूती कपड़ा है ना वो विश्व भर में फेमस है ना। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, आजकल तो सिंथेटिक कपड़े भी बनने लगे हैं जो कि सस्ते होते हैं किंतु पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कपड़ा जो होता है ना बेटा वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्राकृतिक, कौन सा होता है, प्राकृतिक, और दूसरा आपका होता है सिंथेटिक। अब आप सोच रहे होंगे मैम इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, आप ज़रा फ़र्क तो बताइए। तो बेटा मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। देखिए जो कपड़ा प्राकृतिक होता है या जो सिंथेटिक होता है इसे बनाने का काम तो मानव करता है, ठीक है, लेकिन इसके ये जो यहाँ पे हम कच्ची सामग्री लेते हैं ना वो इंसानों से जानवरों से या पेड़ पौधों से लेते हैं। जैसे कपास है तो हम पेड़ से लेंगे, या रेशम है तो हम रेशम के कीड़े से लेंगे, है ना, या आपका ऊन है तो वह हम भेड़ से लेंगे। तो क्या होता है ये प्राकृतिक होता है लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। एक तो बनता बहुत मेहनत से है और दूसरी चीज़ भेड़ या कपास ही हमारे पास इतनी मात्रा में मौजूद नहीं है कि हम सबको सस्ते में वो चीज़ दे पाए, है ना। तो अब हमने क्या काम करा, साइंटिस्ट ने थोड़ा सा प्राकृतिक मटेरियल लिया और थोड़ा सा उसमें आर्टिफिशियल चीज़ मिलाई और सिंथेटिक चीज़ बनाना शुरू कर दी। आप ओरिजिनल सिल्क की साड़ी खरीदे तो वो 2000 अबव ही रहेगी, 2000 से कम तो हो ही नहीं सकती, है ना। और आज वहीं हम मार्केट में देखते हैं तो सिल्क जैसा ही हमें कपड़ा दिखता है, शाइनी, बड़ा अच्छा लगता है, और हम उसे ले आते हैं और वो हमें कम रेंज में मिल जाता है ना। क्यों, लेकिन क्या वो सिल्क की तरह लॉन्ग लास्टिंग होता है, नहीं, क्योंकि आजकल फैशन का दौर है। हम एक साड़ी को 10 फंक्शन में पहनना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं अगर हम 10 फंक्शन में जा रहे हैं तो कम से कम हमारे पास 8 नई साड़ियाँ होनी चाहिए, है ना। तो अब आप 2-2 हज़ार वाली तो नहीं खरीदोगे ना, जाहिर सी बात है, फिर आप सस्ता ढूंढोगे। तो इसीलिए हमने क्या चीज़ का निर्माण करा, साइंटिस्ट ने सिंथेटिक फाइबर का निर्माण करा, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिंथेटिक फाइबर आपके दिखने में बड़ा अच्छा होता है, सस्ता होता है, सब चीज़ें हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है आपका केमिकल मिला हुआ होता है, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है बेटा तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, कपड़ा कितने प्रकार का होता है, कोई 3 प्रकार के कपड़े बताइए। जैसे सूती कपड़ा, ठीक है, तो हम इसे इंक्लूड भी कर सकते हैं और इसे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, मतलब इसे जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। चाहे तो इसे मिला के 3 बता दीजिए, चाहे तो इसे हटा के 3 बता दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कपड़े जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पॉलिस्टर कपड़े, ऊनी कपड़े, शिफॉन के कपड़े या रेशमी कपड़े, है ना। ये मैंने 4 आपको बता दिए और सूती कपड़े तो ऊपर एग्जाम्पल में दिए ही गए हैं, है ना। तो इस तरह से आपको 5 तरह के कपड़ों के नाम पता चल गए। और भी तरह के होते हैं कपड़े, आपको 3 तरह के लिख रहे हैं तो आप कोई भी 3 तरह के ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हमें कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कपास हमें कहाँ से मिलता है, कपास हमें मिलता है पेड़ से, पा में एक ही मात्रा, रा, पेड़। और ऊन हमें कहाँ से मिलता है, ऊन हमें मिलता है जानवरों से, ठीक है, जानवरों से। कैसे मिलता है, भाव हमें एक ही मात्रा, ड़ा, भेड़ से मिलता है। और पहाड़ी बकरी से मिलता है, किससे मिलता है, पहाड़ी बकरी से, ठीक है। या इन सब चीज़ों से जो है ना ऊन बनता है। जैसे आपने शिप देखा है ना, भेड़, तो भेड़ में क्या करते हैं, भेड़ के ऊपर के जो बाल होते हैं उसको उतार लेते हैं, है ना, और उन्हें उतार कर ही उससे बनाया जाता है ऊन। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आप यहीं से लिख लेंगे कि कपास तो हमें सीधा सीधा पेड़ से मिलता है, लेकिन ऊन जो होता है वो हमें जानवरों से मिलता है, जैसे कि भेड़ और पहाड़ी बकरी, ठीक है। आगे यहाँ देखिए लिखा है, पहनने के अलावा कपड़े का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, कपड़ों का उपयोग पहनने के अलावा चादर बना लें, तौलिया बना लें, घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों के लिए पर्दे लगा लें। इसके अलावा कपड़े के जो बैग बनते हैं इनके लिए किया जाता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे सामान हैं जिनके लिए हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन यही थे तो ये आपको बता दिए गए जो वर्कशीट में भी मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीज़ों का इस्तेमाल क्या करते होंगे? घर वालों से बातचीत करके इस पे लिखना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कपड़े से पहले मानव जब अपने शरीर को ढकते थे तो गर्मियों में वो अपने शरीर को पत्तों से ढकते थे, जबकि सर्दियों में वो अपने शरीर को किसी जानवर की खाल से, जानवर की चमड़ी से ढकते थे। ठीक है, क्योंकि जानवर की चमड़ी जो है वो गर्म होती है और उससे उन्हें सर्दी से बचत मिलती थी, वो सर्दी से अपने आप को बचा पाते थे। और पत्ते जो होते हैं वो हल्के होते हैं और उनसे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं, मतलब गर्मी नहीं लगती है, तो इसलिए वो गर्मी के मौसम में पहने जाते थे। ठीक है ना, आपने देखा होगा मोगली को, और भी बहुत सारे ऐसे अर्ली मैन की मूवीज़ और कार्टून्स आते हैं, उसमें आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, है ना। चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसका। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह पर क्या पहनते थे? पेड़ों के पत्ते और जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया करते होंगे, है ना। क्योंकि जानवरों की खाल जो है वो गर्म होती है, उन्हें सर्दी से बचाती होगी, और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो हल्के होते हैं, वो गर्मी के दौरान पहनते होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन है, पहले और आज के पहनावे में क्या अंतर आया है? तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए बेटा, इसका आंसर वैसे तो बहुत लेंथी हो सकता है, क्योंकि हम आदम काल से यानी कि आदि मानव ज़माने से ले सकते हैं कि पहले और आज में क्या क्या अंतर है, लेकिन हम एक जर्नली बात करेंगे और जर्नल ही आंसर लिखेंगे। ओके, हम ऐसे डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखिए, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, पहले और आज के पहनावे में बहुत अंतर आया है। पहले लोग जानवरों के चमड़े और पत्तों को शरीर पर बांध लेते थे, लेकिन अब आधुनिकीकरण के बाद जब आपका इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया, इतना सब कुछ हो गया है, हम आजकल मतलब समझ गए हैं, इस्तेमाल करना सीख गए चीज़ों को, तो आज हम लोग सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के कपड़े से बने हुए वस्त्र पहनते हैं, है ना। कोई कॉटन पहनना पसंद करता है, कोई जॉर्जेट पहनना पसंद करता है, कोई नेट पहनता है कि भाई हम तो नेट के कपड़े ज़्यादा पसंद है ना। कोई लोग क्या करते हैं, आपके सिल्क पहनते हैं, कोई प्योर कॉटन पहनना पसंद करते हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है, अलग अलग तरह की अलग अलग स्टाइल के हम कपड़े पहनते हैं, है ना। खैर लड़कों पास तो वही जीन्स पैंट और शर्ट टी शर्ट कुर्ता पजामा है, लेकिन लड़कियों की कितनी ढेर सारी ड्रेसेस है, गाउन भी है, प्लाजो भी है, ट्राउज़र्स भी हैं, इसके अलावा आपके टी शर्ट्स, स्कर्ट, है ना, और कैप्री, बहुत सारी चीज़ें, शरारा गरारा, लहंगे, सूट शलवार, पजामीदार, कितने ढेर सारा तरह के कपड़े हैं जो आज हम लोग पहनते हैं, है ना। तो बहुत अंतर आया है कपड़े में, पहनावे में बहुत चेंजेस आए हैं, तो आप लोग इसे कर लेंगी। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।